नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय क्या कैसा रहेगा। सितंबर का अंतिम भाग क्या खबर लेके आया आपके लिए। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और वो अब होने जा रहे हैं अस्त, सूर्य के साथ चल रहे हैं। और ऐसे में सूर्य के साथ चलते चलते कन्या राशि में वो अस्त होने के योग बनाना भी परिवर्तन हुआ था उनकी राशि में, अब वो अस्त होने जा रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के अनुसार से धन के स्वामी हैं, व्यवसाय के स्वामी हैं। ऐसे में उनका अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सावधान भरा रहेगा। ऐसे में थोड़ा मंगल को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए आपको। कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बहुत आसान श्रद्धा के साथ किए जाने वाले उपाय यदि आप कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। साथ साथ आप और भी समझें, और भी ग्रहों का परिवर्तन होने के योग है और इन सितंबर के अंतिम भाग में कई ऐसे उत्सव आ रहे हैं जो आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसे मुहूर्त आ रहे हैं कि जो बहुत सुंदर रास्ते हैं कि जिनके द्वारा छोटा सा कर्म आपके अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। महालक्ष्मी व्रत आरंभ होने जा रहे हैं। ऐसे में महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। और कौन से दिन आरंभ हो रहे हैं, कैसे आरंभ हो रहे हैं, कब स्थिति में कैसा कौन सा उपाय करना चाहिए। श्राद्ध भी आरंभ होने जा रहे हैं सितंबर के विशेष तौर पर इसी मास में अंतिम में, तो आप उसको भी समझ लीजिए कौन से दिन कौन सा श्राद्ध पड़ने वाला है, किस प्रकार से उस नियम को पालन करना है, वो सारे रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। 21 सितंबर को ग्रह गणना समझ लीजिए। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और साथ साथ सूर्य षष्ठी का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा जो सुबह से आरंभ होगा, दोपहर को करीब 3:54 तक चलेगा। इस दिन ग्रह गणना विशेष तौर पे हम यदि देखें तो उस दिन आपके लिए थोड़ा सा चंद्रमा शक्तिहीन दिखाई देता है द्वितीय भाव में, लेकिन धन लाभ के योग बना रहा है। तो ऐसे में अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर आप कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। तो आपके समस्त कष्टों को हरने के लिए आपका माँ का आशीर्वाद कल्याण करने वाला है। तो माँ का आशीर्वाद लेकर समस्त कार्य करें, यह आपके लिए विजय का सूत्र है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़े खर्चे आपको बढ़ सकते हैं, लोन की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा भी योग बन रहा है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आमदनी खर्चा जो विशेष तौर पर उसको बैलेंस करते हुए चलें, खर्चों को कहीं बियॉन्ड ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है, शुक्रवार का अवसर है और इस दिन भद्रा भी दोपहर को करीब 1:54 पे आ जाएगी। तो नए कार्यों को आरंभ करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये भद्रा आपको परेशान कष्ट करने का योग दे सकती है। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए दोपहर के बाद से, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो बनी हुई है वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रही है और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। सुबह का समय थोड़ा सा मनोविस्तार में थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो परिवर्तन स्वभाव में भी आने के योग बनेंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ने के योग बन सकते हैं और आप अपने क्या दूसरों के कार्यों को भी सही से पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। आपके सहयोग से बहुत सारे और लोगों को भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर तिथि इसलिए बना रहा हूँ, एक सुंदर बहुत योग बनने वाला है। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ करने का ये शुभ तिथि है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि महालक्ष्मी के व्रत आते हैं और वो आज से आरंभ होने जा रहे हैं। अब 22 तारीख से आरंभ हो जाएंगे क्योंकि सप्तमी उदय तिथि है और शाम के समय चंद्र व्यापनी अष्टमी व्याप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसी तिथि से महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होने चाहिए। ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के अद्भुत 16 दिवस हैं और हम 16 ही सूत्र आपको दे रहे हैं कि कैसे आप इन 16 दिवसों में महालक्ष्मी को वास्तविक तौर पर प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आपने केवल बहुत सारे लोगों से सुन लिया है कि महालक्ष्मी व्रत होते हैं और वो जैसे विधि बताते हैं वैसा आप कर लेते हैं, लेकिन मूल छूट भूल जाते हैं आप। व्रत के दिन क्या किया जाए? व्रत के दिन केवल भूख हड़ताल की जाए या पूजन करके समाप्त कर लिया जाए? आपने क्या किया? आमतौर पे जो लोग व्रत रखते हैं केवल उस दिन माँ भगवती का पूजन कर लेते हैं, थोड़ा सा व्रत कर लेते हैं और उसके बाद अपने काम में व्यवसाय में चल जाते हैं। लेकिन मूल कहाँ हुआ? उपवास कहाँ हुआ? कर्म कौन सा किया जाए? केवल पूजन करने से तो भगवान का एक तैयारी किया आपने, षोडशोपचार पूजन कर लिया आपने। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि महालक्ष्मी को ये समर्पित कर दो, ये समर्पित कर दो, लेकिन जो तपस्या है वास्तविक तौर पर वो कहाँ हुई? महालक्ष्मी प्रसन्न किससे होंगी? वो है 16 मंत्र जो श्री सूक्त के अंतर्गत आए हैं। ऋषि भृगु ने उनका सृजन किया। ऋषि भृगु को श्राप मिला भगवती महालक्ष्मी से, हम आपके घर आएंगे नहीं, आप
मतलब श्राप प्राप्त हुआ था और भृगु महाराज ने, ऋषि ने उस श्राप को दूर करने के लिए 16 मंत्रों का सृजन किया। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, भृगु ने कहा कि जो भी, मैं क्या, जो भी इन 16 मंत्रों का जप करेगा आपको उन पर कृपा करनी पड़ेगी। ये 16 दिवस उनके हिसाब से बनाए गए हैं, ये केवल व्रत भूख हड़ताल के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो आप उन मंत्रों का जप कर कर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करें। वो मंत्र क्या है? श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त जिनका नाम है। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजत्सजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम। इस प्रकार से मंत्र चलते हैं और इन 16 दिन तक जो भी व्यक्ति, जातक अनुष्ठानित होकर सत्य संकल्प करते हुए, व्रत रखते हुए और संकल्पबद्ध होकर इन 16 दिन तक इन मंत्रों का जो यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, महालक्ष्मी बाध्य हो जाती है उन पर अपनी कृपा करने के लिए। हमने स्वयं करके देखा, बहुत सारे लोगों अपने अनुयायियों करके दिखाया, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हुई। तो हमने 16 दिन तक विशेष तौर पर यज्ञ रखा है अपने आश्रम पर। जो भी उसका लाभ लेना चाहता है उस आश्रम में व्यवस्था को जान सकता है, लाभ ले सकता है और उससे जो प्रतिपादित महालक्ष्मी का यंत्र तैयार होता है उसकी कृपा से भगवती कृपा प्राप्त होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो ग्रहों का योग क्या है ये हमने आपको बताया। 23 तारीख की ग्रह गणना विश्व स्तर पर दिखा रही है कि इस दिन अष्टमी है, नवमी शनिवार का अवसर है, राधा अष्टमी का योग बन रहा है और ग्रहों का योग आपके लिए विशेष तौर पे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। लेकिन कुछ बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि आप जो भी कार्य करें अपने कर्म को स्वार्थी बनते हुए थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से करना, जन सेवा के कार्य करना आपको कष्ट दे सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। फिर भी लाभ के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं, ग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं आपको पुरुषार्थ करना है और लाभ लेने का प्रयास करना है। राधाष्टमी है इस दिन, भगवती महाराधा जी का पूजन करें, शनि महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तेल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा समय। 24 तारीख की ग्रह गणना विश्व स्तर पर दिखा रही है कि नवमी तिथि रविवार का अवसर है और साथ साथ मकर में चंद्रमा का प्रवेश करेंगे शाम को करीब रात्रि में 7:14 तक। लेकिन उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन भी हो रहा है, मंगल अस्त होने जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से मंगल सप्तम भाव के और धन भाव के स्वामी हैं। आपके विशेष स्तर पर व्यापार और धन के दोनों के स्वामी, कुटुंब के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं। ऐसे में इनके अस्त हो जाने से थोड़ा सा मनमुटाव का योग बन सकता है, थोड़ा सा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय में कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ मीठे का भोग नित्य प्रति लगा दिया कीजिए। इससे मंगल को थोड़ी शक्ति प्राप्त होने के योग बन जाएंगे और आपके ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। लेकिन मंगल का अस्त होना थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, तो थोड़ा हिम्मत को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा जो दोपहर को 1:14 से आरंभ हो जाएगा। तो उसके द्वारा आप कोई नया कार्य शुभ आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम बात करें 25 तारीख की, 25 तारीख को पंचांग के अनुसार से दशमी तिथि है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सोमवार का अवसर है। उस दिन दशमी उदया तिथि रहेगी, लेकिन उसके बाद एकादशी का आगमन हो जाएगा और एकादशी क्षय हो जाएगी। पद्म एकादशी कहा जाता है इसको, भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय एकादशी है और ऐसे में भगवान विष्णु को पद्म यानी कमल के पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। इसके द्वारा बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगी, लेकिन खर्चे बियॉन्ड करा रही है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा वीक हो जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आटे का दान, चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एकादशी है, ऐसे में विशेष तौर पर चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। भगवान विष्णु के चरणामृत का विशेष तौर पर उनका पूजन करके चरणामृत ग्रहण करें, उनका आशीर्वाद मिले, स्वास्थ्य पे कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कहा गया है ना एक मंत्र, अकाल मृत्युहरणम विष्णु स्तर पर अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अवश्य पूजन विधि विधान के अनुसार से भगवान विष्णु का पूजन करें, चरणामृत ग्रहण करें, कष्ट दूर होंगे। 26 तारीख को द्वादशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश होगा, साथ साथ वामन देव की जयंती रहेगी। तो ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो समझा रही है वो आपके मनो मस्तिष्क में परिवर्तन लाने के योग बना रही है। शुक्र के साथ चंद्रमा का जो योग बन रहा है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ के योग बना सकता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य के निमित्त आपके लिए अच्छा रहेगा कि गुड़ का दान करें, मीठी चीज़ों का दान करें। वामन जयंती है, भगवान वामन का आज अवतरण हुआ था इस शुभ तिथि में, तो कहा जाता है उनके निमित्त पूजन करें, उनके निमित्त विशेष तौर पर ब्राह्मणों की सेवा करें, वस्त्र इत्यादि का दान करें, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे।
27 तारीख को त्रयोदशी है और बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में रवि योग भी साथ साथ विद्यमान है, जो सुबह 7:10 से आरंभ होगा और शाम को 6:56 तक चलेगा। तो ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ तिथि प्रशस्त होती है। बुध सब शुद्ध शास्त्र भी कहता है, तो ओवरऑल ग्रह योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ग्रहों के साथ साथ जो परिवर्तन का योग है वो बड़ा अच्छा है। शनि और जो चंद्रमा का योग बन गया है पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार से, ये आपकी बुद्धि में सही विचारों को डालने का प्रयास करेगा, आगे बढ़ने के आपको योग बनाएगा। साथ साथ आपको कुछ ना कुछ नए संपर्कों से लाभ प्राप्ति के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रदोष का काल है। समस्त अपने कार्यों को और सोने पे सुहागा करने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का विशेष तौर पे स्तवन करें, उनका पूजन करें। देखिए कहा जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान विष्णु, भगवान शंकर जो है पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनका पूजन करते हैं उनको मिलते हैं कल्याण के, उनको आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। तो इस बात का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख को चतुर्दशी है। ये आम चतुर्दशी नहीं है, बहुत शुभ चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी। इस चतुर्दशी में जो भी कर्म करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त होने के योग बनते हैं। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पे बड़े अच्छे बने हुए हैं और आपकी बुद्धि के अनुसार से कुछ नए मार्ग आपको प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें करें, बुद्धिजनों का साथ लेते हुए, गुरुओं का साथ लेते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छे कंसल्टेंट्स का जो अगर विचार में कुछ कमी आ रही है तो अच्छे बुद्धिजनों का सहयोग लेकर काम करने से बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग आपके लिए बन सकते हैं। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा, पूर्णिमा क्योंकि रात्रि में विद्यमान हो जाएगी शाम के समय, तो उस दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, उनके लिए निमित्त पूजन करते हुए उनके मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 29 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा है, पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन होगा, किया जाएगा। और साथ साथ शुक्रवार का शुभ योग बन रहा है, ग्रहों का योगायोग दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में समय भारी दिखाई देता है, तो जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहला प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सुंदर तरीके से विशेष तौर पर उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करना चाहिए और विशेष तौर पर उससे आशीर्वाद से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और लाभ के योग बनेंगे। भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। गदाधर भगवान का पूजन करने के दिन आरंभ हो गए हैं। विशेष तौर पर कहा जाता है श्राद्ध के समय में भगवान विष्णु का विशेष पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने का प्रयास कीजिएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन विद्यमान रहेगा, तो पूर्णिमा के निमित्त जिनका शरीर गमन हुआ है उस दिन अवश्य इनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, इससे कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को ग्रह योग के अनुसार से पूर्णिमा का के बाद प्रतिपदा है, भाद्रपद विशेषतः आश्विन मास के प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। इस दिन प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध किया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत जानने की बात है क्योंकि मध्याह्न के समय में द्वितीया शुरू हो जाएगी, प्रतिपदा आरंभ का समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों श्राद्ध यानी प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध इस दिन विद्यमान रहेगा। ग्रह योग के अनुसार से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। आपके साथ में काम करने वाले लोग, आपके सामने काम करने वाले लोग आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रह योग इस प्रकार से आपके लिए योग बना रहे हैं, जो उसके निमित्त कुछ खास उपाय आप कर लें। चावल का दान करना, खीर का दान करना विशेष तौर पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। देखिए श्राद्ध आरंभ हो गए हैं और श्राद्धों में विशेष तौर पर लोग श्रद्धा के अनुसार से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध के समय एक बात का ध्यान रखें, तर्पण अवश्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ को भोजन कराएं, विशेष तौर पर गऊ को भोजन डालें और श्वान के प्रति बलि, विशेष तौर पर काक बलि और ये सब चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। आपको गरीबों को भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए, इससे अपने पितरों के निमित्त शांति के योग बनते हैं। यदि आपको कोई कष्ट है, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में गायत्री का यज्ञ, साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन की सुंदर व्यवस्था करी है। आप इसके बारे में समस्त जानकारी फ़ोन नंबर से ले सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं।
और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।